पाक चीन ताल्लुकात में नई पेशरफ, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। बीजिंग इंसदाद दहशत गर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। पाक चीन वज़राए आज़म मुलाकात में ज्वाइंट एक्शन प्लान पर इत्तेफाक। सीपैक फेज 2 समेत 5 नए कॉरिडोर्स पर तेजी से काम करने पर इत्तेफाक। ML1 कराकरम हाईवे रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट की जल्द ऑपरेशनल होने पर जोर। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममंसब ली चियांग से मुलाकात का एलामिया जारी। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पाना बॉन्ड्स जारी करेगा। $8 अरब से ज़ायद के ज्वाइंट वेंचर्स और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत अहम संग मील करार दे दिए। मुलाकात में आइंदा साल सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर सनअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ली चियांग से भी मुलाकात। बीजिंग से इस्लामाबाद तक इक़्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च करेंगे। मंजिल पर पहुंचने तक आराम से नहीं बैठेंगे, मकासद हासिल करके रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। बीजिंग में दूसरी पाकिस्तान चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मैशत बेहतर बनाने में चीन का अहम किरदार है। चीनी कंपनी ने सीपैक के तहत पाकिस्तान में $33 अरब की सरमायाकारी की है। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के बाद सीपैक मंसूबे में ताअत्तुल आया। तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम दोबारा मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज हम सीपैक 2 का आगाज करने जा रहे हैं। सीपैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया। ऑरेंज ट्रेन, मुख्तलिफ डैम्स की तामीर, ज़राअत और सनत बहाल हुई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीनी सरमायाकारों के मसाइल फ़ौरन हल किए जाएंगे। चीन की फौजी ताकत देकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस 21 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। $4 अरब 20 करोड़ की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। मुल्तान में शेरशाह ब्रिज और हेड मोहम्मद वाला पर शदीद दबाव बरकरार। शेरशाह के करीब जमींदारा बंद टूट गया, बस्ती खोखरा मुतासर। लोग घरों की छतों पर महसूर, इंतजामिया का बरवक्त एक्शन। जमींदारा बंद में पड़ने वाला शिगाफ पुर कर दिया गया। भारत से दूसरा बड़ा रैला आने पर दरियाए चेनाब में तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद होने पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शेरशाह बंद टूटने की सूरत में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का राबिता मुनक़ता हो जाएगा। अकबरबंद चिनाब चौक पर भी पानी की सतह बुलंद। चनियोट के मकाम पर 5 लाख करेला गुजरने का इम्कान। सरगोधा, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां और मंडी बहाउद्दीन को खतरा। मुजफ्फरगढ़ में सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। शुजाबाद की मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जंग में सैलाब से 274 देहात मुतासर। 3 लाख से ज़ायद अफराद बेघर। सैलाब मुतासरीन का खाने पीने और मवेशियों के लिए चारे के फुकदान का शिकवा। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। डीसी बंद टूट गया। सैलाबी पानी से शहर डूब गया। जिला इंतजामिया गायब। नाला भंडर, नाला भिंबर समेत 6 बरसाती नालों में तुग़यानी। 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मकानों और दुकानों में 5 से 6 फुट तक पानी जमा। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत अहम सरकारी दफातर में पानी ही पानी। अर्बन फ्लडिंग के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तालीमी इदारे बंद। शहरी घरों में महसूर। जेल में बारिश का पानी दाखिल होने पर कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट और गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। भारत की फिर आबी जारी है। दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कसूर में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 20 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कमालपुरा बस्ती में 7 से 8 फीट तक पानी जमा। लोगों के माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी। कसूर में सांदा निज़ाम के हिफाजती बंद से पानी रिसने लगा। बंद बचाने के लिए महकमा आपाशी और पाक फौज के इंजीनियर मौजूद। कहरोड, पक्का, लोधरा, विहाड़ी, चिश्तियां, मिंजनाबाद और जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूट गए। पानी के तेज बहाव के बायस बहावल नगर में आरजी बंद टूट गया। माड़ी मियाँ साहब का इलाका, बस्ती आराइयाँ शदीद मुतासर। बहावलपुर में पानी के तेज बहाव से
जमीनी कटाव में तबाही। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेरे आब आ गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोटकोट खानेवाल रेलवे ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। सैलाब मुतासरीन की बहाली में महीनों लग सकते हैं। पंजाब में सैलाब से मजमूई अमवात की तादाद 46 हो गई। डीजीपी डीएमए इरफान काठिया ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में गरीब लोग मौजूद हैं। सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर हुए। कैंप्स में 30,000 अफराद मौजूद हैं। पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजा मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों से 14,96,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। कादिराबाद के मकाम पर चनाब का पानी दोबारा मुतासरा इलाकों में जाएगा। जंग पहुंचने पर चनाब का पानी मजीद परेशानी का सबब बनेगा। दरिया सतलज में हाई फ्लड की सूरत हाल है। 13 लाख एकड़ जमीन ज़ेरे आब आई, जिसमें फसलों को नुकसान हुआ है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। हेड बल्लोकी पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक। रावी साइफन पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक है। शेखपुरा के करीब शरखपुर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। घर और फसलें पानी में डूब गईं। चीचावतनी में सैकड़ों मकानात जमी बोस। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कमालिया, तलम्बा, पीर महल और दीगर इलाके भी पानी में डूब गए। सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही, फसलें और घर तबाह। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के इलाके चुंग में रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज रिलीफ कैंप में बने आरजी क्लासरूम में गईं। बच्चों से बातचीत की, तहाइफ तकसीम किए। कैंप में मौजूद खातिन के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ कैंप में इंतजामात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल सहूलियात देने की हिदायत। कश्मीर में दरिया सिंध में गुद्दू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 48 घंटों में पंजन से रेला गुद्दू बैराज पर पहुंचेगा। कोटली बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में 18,000 क्यूसेक पानी की कमी। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,48,000 जबकि इखराज 2,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। एनडीएमए ने आज और कल पंजन में रेले जमा होने से खबरदार कर दिया। कहा, पंजाब से जाने वाले सैलाबी रेले पंजन पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिंध में मुमकिन सैलाब के लिए हिफाजती इंतजामात कर लिए गए हैं। तीनों दरियाओं के रेलों से पंजन पर शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल वाले इलाकों में जिला इंतजामिया और पाक फौज के दस्ते तैनात हैं। महकमा आबपाशी का अमला भी बंदों की तामीर व मरम्मत के लिए तैनात कर दिया गया। सिंध में जितना सैलाबी पानी आने का खदशा था, पानी उससे कम है। लगता है कि हमें कहीं कट नहीं लगाना पड़ेगा। सिंध हुकूमत फिर भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। अभी तक वफाकी हुकूमत या एनडीएमए से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। शर्जिल मेमन का फ्लड इमरजेंसी सेल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि सिंध में 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फ़ाल हैं। सैलाबी सूरत हाल पर हमारा कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने बताया, सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अब तक सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक नहीं। उधर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का नवाब शाह में SM बंद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान कहते हैं, पाकिस्तान में हालिया सैलाब से अमवात पर शदीद गमज़दा हैं। सैलाब में 400 जाने गईं, 15 लाख अफराद मुतासर हुए। लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतरेस ने पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी पर पाकिस्तानी हुक्काम को सराहा। कहा, गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। उधर बरतानिया का सिंध के लिए इजाफी 45 करोड़ रुपए से जायद की सैलाबी इमदाद का ऐलान। मजमूई इंसानी हमदर्दी की इमदाद 95.8 करोड़ रुपए हो गए। आज़ाद कश्मीर में 1 जून से अब तक बारिशों और हादसात में 38 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 2278 मकानात मुतासर हुए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजफ्फराबाद में 12 अफराद जहाँ बहक, 1 जख्मी, 125 से ज्यादा मकानात मुतासिर हुए। वादी नीलम में 7 अमवात, 180 जानवर हलाक, 15 इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। CNW 100 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। आज़ाद कश्मीर में तमाम मरकजी शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली। पंजाब में गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। फील्ड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। पैरा के SDOs को गंदम की खरीद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सदेबाब के लिए खसूसी इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में बड़े फैसले। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की भी हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने कहा कि रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये से जायद नहीं बढ़ना चाहिए। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिदा खान अब्बासी चीनी की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। कहा कि चीनी की कीमत में इजाफा हुकूमत की नाकाम पॉलिसी से हुआ है। मिल मालिकान को रोजाना अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर जमात के लोग शुगर मिल्स के मालिक हैं। हुकूमती पॉलिसी और कारोबार में तजाद खराबी पैदा करता है। पूरी काबीना मिलकर चीनी की ही कीमत का नहीं कंट्रोल कर सकती तो क्या करेगी। बानी बीटिया के भांजे शाहरेज खान कोटलखपत जेल से रिहा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज 9 मई के केस में जमानत मंजूर की थी। अलीमा खान के बेटे की रिहाई की रोपकार आज जमा कराई गई। आइन का दिफा करना हमारे हलफ का हिस्सा है। ये किसी पर एहसान नहीं, अल्लाह के नाम पर लिए गए अहद का जवाब अल्लाह ही को देना है। वकला तहरीक में 90 लोगों ने अपनी जानें दी, हम उनका भी कर्ज नहीं उतार सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतमिन अल्लाह का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, आइन की बुनियाद यह है कि हक़ हुक्मरानी आवाम का है। जो अवामी नुमाइंदे हों वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएँ, लेकिन आज तक ये हमारा ख्वाब ही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खतूत लिखकर अदलिया आज़ाद नहीं है कह रहे हैं। मुल्क में सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि जजेस के फैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। 2 जजेस के खत के बाद अब पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। असद कैसर बोले कि अगर यही इदारा इंसाफ न दे तो अवाम मायूस होकर आखिर कहाँ जाएगी। जहां अदलिया आज़ाद होती है वहां कौम आज़ाद होती है। लाकानूनियत के निज़ाम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कतर का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतरी सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। दिफा और सलामती के शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकातों में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। पाकिस्तान और कतर के तारीखी बरादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन के नए पहलुओं पर गौर। कतरी क़यादत का खित्ते में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ पेशा वराना खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क फ़ज़ाइया के सरबरा, नायब वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम से मुलाकात। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। कौमी असम्बली की 5 और पंजाब असम्बली की 4 नशस्तों पर इलेक्शन मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। NH 66 वज़ीराबाद, NH 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल शामिल। PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल में भी इलेक्शंस नहीं होंगे। इन हलकों में इलेक्शंस 18 सितंबर और 5 अक्टूबर को शेड्यूल थे। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने हब डैम से नई नहर के मामले पर मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। अली खुर्शीदी की MKM के बहादुराबाद मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हब कैनाल का जिस दिन इफ्तिताह हुआ उस दिन भी हब डैम से 100 MGD फराहम नहीं किया। मेयर कराची ने नई कैनाल के नाम पर अपनी लीडरशिप को भी धोखा दिया।
मुल्की T20 सीरीज का 5वां मैच शारजा में जारी। यूएई के बॉलर्स ने पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को जकड़ लिया। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला फायदेमंद साबित न हुआ। पाकिस्तान की आधी टीम 100 से कम रन पर पवेलियन चली गई। कौमी टीम की ओपनिंग जोड़ी आज भी नाकाम रही। साहिर फरहान 16 जबकि साइम अयूब 11 रन ही बना सके। कप्तान सलमान आगा 7 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान मैच जीत गया तो अफगानिस्तान के साथ फाइनल खेलेगा। कौमी क्रिकेटर हैदर अली के लिए अच्छी खबर। मुबैना ज्यादती केस में क्लियर करार। बरतानिया की मैनचेस्टर पुलिस ने शवाहिद न मिलने की बुनियाद पर हैदर अली को क्लीन चिट दे दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज के खिलाफ पाकिस्तानी नैयाब बरतानवी लड़की की जानिब से इल्जामात लगाए गए थे। कौमी क्रिकेटर को पासपोर्ट मिल गया। बरतानिया से जाने की इजाजत। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। घरों गलियों और मसाजिद को सजा दिया गया। महफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम। यमन के दारुल हुकूमत सना में ईद मिलादुन्नबी का अजीम शान इज्तिमा। शहर में सब्ज रोशनियों की बहार। रात भर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगाता रहा।